तो जय शनिदेव दोस्तों। दोस्तों लोग कमेंट करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो कमेंट करते हैं। बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े जो कि कॉमन ही थे। लेकिन एक जो कमेंट ऐसा था कि सर क्या हम जो टीवी दृष्टि है हमारी उसे खोलने के लिए हमें कितने मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और कितने मंत्र करने से हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये पूरी तरह से एक रॉन्ग सवाल है, गलत सवाल है। गलत इसके लिए है क्योंकि दोस्तों जब हम दिव्य दृष्टि खोलते हैं तो उसके लिए ये कोई एक कोर्स नहीं है कि कोर्स की तरह कार्य करता है कि जैसे कि इतने मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कई कई सालों से मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि पे कोई भी अभी तक असर नहीं पड़ा। उन्हें 5 साल 10 साल हो गया है और किसी किसी लोगों को 3 महीने के अंदर भी उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल में खुल जाती है और किसी किसी को 5 या 10 साल में भी नहीं खुलती है। तो ये हर तरह से अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। ये क्यों ऐसा होता है? ये उनके कर्मों के द्वारा होता है, यानी कि जितने उनके कर्म होते हैं, जितनी उनकी जो प्रॉब्लमें होती है, उन प्रॉब्लमों के आधार पर वो मंत्र कार्य करता है और वो मंत्र आपके सारे प्रॉब्लमों को जड़ से मिटाता है। तो देखो वास्तव में होता क्या है, मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। जब आप ध्यान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने आज से ही मंत्रों जाप करना स्टार्ट कर दिया और आप ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो मंत्र होता है वो आपका जो परिवार रहता है, जैसे कि आप हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके दादा दादी हो गए, यानी कि आपके दादा दादी से लेके आपके दादा दादी, माता पिता, आप, आपके भाई बहन, पति पत्नी, जो भी होते हैं फैमिली मेंबर, उन सभी मेंबरों में से अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रेत बाधा की प्रॉब्लम है, तो भी वो कितने भी जाप करेगा तो उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। अगर किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया घर में करा रखी है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो भी उनकी जो दिव्य दृष्टि है नहीं खुलेगी। अगर आपके घर पे पहले से कोई गद्दी लगाते थे या कोई भी बूढ़े व्यक्ति कोई गद्दी लगाते थे और वो ऑफ हो गए हैं, अब गद्दी नहीं लगती है, आपके कुल देवी और कुल देवता नाराज है, तो भी आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। अगर पितरों की प्रॉब्लम है तो भी आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में वो मंत्र क्या करते हैं, वो शुरुआत में इन सारी प्रॉब्लमों के ऊपर लग जाते हैं। जैसे ही आप जाप करते हैं तो अगर पितृ दोष की प्रॉब्लम है तो पितृ स्वस्थ होने लगते हैं, यानी कि वो मंत्र उनको लगने लगता है और पितृ स्वस्थ होने के बाद धीरे 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 वो पितृ आपकी दिव्य दृष्टि खोलने में मदद करते हैं। दूसरी, अगर आपके देवी देवताओं की, अगर आपके घर में देवी देवताओं की स्थापना नहीं है, आपके घर में देवी देवता नहीं है और आप सुबह शाम दीपक अगरबत्ती तो करते हैं लेकिन स्थापना नहीं की हुई है, तो भी आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है और ऐसे में आपके देवी देवताओं को भी वो मंत्र लगता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हर किसी व्यक्ति को होती है तो उनको बहुत सारी समस्या आती है दिव्य दृष्टि खोलने में। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि एकदम सरल तरीका है। ये कोई कोर्स की माफी कार्य नहीं किया जाता है। अपने मन से, भाव से, तन और मन से, अपने अच्छे भाव से, श्रद्धा के साथ अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, उनको मन से अगर आप उनको याद करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो उसकी एक प्रक्रिया है, कोई कोर्स नहीं है, एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया कैसी है मैं आपको बताता हूँ। कितना समय है, क्या क्या करना है, वो सारी जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत में मान लीजिए कि आपने आज ही से अगर आपको मंत्र का जाप करना स्टार्ट करना है या फिर आप कल से करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक आसन तैयार कर लीजिए। एक माला, अगर आप नए साधक है तो एक माला तैयार कर लीजिए। एक आसन हो गया और एक माला हो गई, बस ये दो ही चीजें जरूरी है मेन। फिर क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के, अगर आप नए हैं, शुरुआत में अगर आप जाप करते हैं तो सुबह मॉर्निंग का समय रखें और समय जो होना चाहिए वो 4 बजे, 5 बजे या फिर 6 बजे, यानी कि 5 बजे, 6 बजे तक आप कभी भी उस समय को तय कर लें। अब आपको क्या करना है कि जब आप अगर रोज 6 बजे जाप करते हैं तो रोज आपको 6 बजे का टाइम फिक्स रखना है। उस टाइम पे आपको बैठ ही जाना है मंत्र जाप करने के लिए, ठीक है। तो समय आपको फिक्स रखना है, समय उधर से उधर नहीं होना चाहिए
और दोस्तों बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 10 दिन मंत्रों का जाप किया फिर 5 दिन की छुट्टी लगा दी तो भी ये कार्य नहीं करता है, उसमें आपको समय ज़्यादा लगता है। तो एक आसन ले लिया आपने, माला ले ली, अब सुबह जल्दी उठ के, चाहे आप 5 बजे उठो, 4 बजे उठो या फिर 6 बजे उठो, आप जल्दी उठ के नहा धो के सबसे पहले आप अपने इष्ट देवता को याद करें, अपने कुल देवी और कुल देवताओं को याद करें, अपने गुरु को याद करें, उनको दीपक अगरबत्ती करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करने के बाद उस आसन पर बैठ जाए। सरल मुद्रा में बैठना है, कमर को एकदम सीधी रखना है, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरह टेढ़ा रखना है और यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे देखते देखते आपको देखो मंत्र जाप कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग मंत्र का जाप कैसे करते हैं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो ऐसा मंत्र जाप करने से क्या होता है, ऐसे भाव नहीं आते ना, आपके मन से भाव नहीं उठते, आपके दिल से भाव नहीं निकलते। तो ये तो हो गया किसी को बुलाया इधर इधर, ऐसा मतलब कैसे भी जब हम किसी को ये करते हैं तो ये ऐसा तो नहीं चलता है ना। तो मंत्र जाप कैसे करना है, जब आंखें बंद कर ली, थोड़ी सी गर्दन ऐसे रखिए और आपको करना है, बोलना है मन के अंदर मानसिक जाप, ध्यान रखना है, मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप करेंगे तो आपके होठ बंद रहेंगे लेकिन जीभिया जो है वो हिलती रहेगी। शुरुआत के अंदर सबके साथ ऐसा ही होता है। तो शुरुआत में मानसिक जाप करना है। आसन बिछा लिया, दीपक अगरबत्ती सब देवी देवताओं को कर दिया, आसन बिठा दिया, उसके बाद सरल मुद्रा में बैठ गए, कमर से एकदम सीधी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर और आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पे लगाना, तीसरे नेत्र पे, यानी कि अपनी आंखों की पुतले को ऊपर की थोड़ा सा हल्का सा, जोर नहीं देना, थोड़ा सा हल्का ऊपर की तरफ उठाना है और ध्यान यहाँ पे लगाना है। जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा और यहाँ पे देखते देखते आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैं ऐसा बोल के बता रहा हूँ लेकिन ऐसे आपको मन के अंदर बोलना है। ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लिया और कोर्स पूरा कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा जोर से करते हैं और लाख मंत्र भी जाप करेंगे तो असर नहीं करेगा, लेकिन एक भाव के साथ अगर आप 5 मिनट भी करते हैं तो उसका बहुत सारा रिजल्ट मिलता है। तो आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पे लगाना है और ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप मानसिक करना है। आप जब शुरुआत करेंगे, जब पहले दिन में करेंगे तो आप कम से कम 45 मिनट तक बैठे, कोशिश करें 45 मिनट तक। अगर नहीं बैठ पाते तो आधा घंटा, और शुरुआत में नहीं बैठ पाते तो 15-20 मिनट तो जरूर बैठे। ये जो प्रक्रिया है आपको 15 दिन तक ऐसी ही चलानी है। ऐसी मतलब कि शुरुआत में आपको धीरे 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब ऐसे करेंगे तो 15-20 मिनट ही बैठ पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपके पैर दर्द करने लगेंगे, पैर सुन्न हो जाएंगे, कमर दर्द करने लगेगी, ये जो कंधे हैं भारी हो जाएंगे, सिर भी दर्द करने लगेगा, आपका जो मन है इधर से उधर भटकने लगेगा। जब आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे यहाँ पे तो मन के अंदर बहुत सारे विचार आएंगे, आप विचारों में भटक जाएंगे, फिर आपको याद आएगा, फिर आप दोबारा से ध्यान लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और फिर वापस से कोई ऐसे विचार आएंगे जो आपको कहीं दूर तक लेके जाएंगे, कहीं दूर तक, करोड़ों लाखों मील दूर तक ले जाएंगे और फिर आपको वापस याद आता है तो आप वापस ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या करनी है, ये प्रक्रिया 15 दिन तक ऐसी ही चलानी है। 15 दिन तक जब ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपके पैर जो दर्द होते हैं वो बंद हो जाएंगे, शरीर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो जो मंत्र होता है वो आपके शरीर के अंदर भरने लगता है। उस मंत्र की जो गर्मी रहती है, ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर की जो मलिनता रहती है वो खत्म होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब मंत्रों की ऊर्जा का जब प्रेशर आपके शरीर में ज्यादा होने लगेगा तब आप यहाँ पे जो अंधेरा दिखता है यहाँ पे आपको कभी कभी प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि ऐसे गोले बनेंगे। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो व्हाइट गोले बन रहे और जा रहे, गोले बन रहे और जा रहे, गोले बन रहे और जा रहे, ऐसा आपको दिखाई देगा।
तो वो क्या होता है, वही ऊर्जा रहती है, वही ऊर्जा आपको दिखाई देती है। जब आपके शरीर से, जब आप 15 दिन तक ये करेंगे और आपके शरीर में जब जाप भर जाएगा, जब नाभि से जाप बढ़ना स्टार्ट होता है, नाभि से बढ़ते 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 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ब्रह्म रत्न से फिर बाहर की ओर गिरता है। तो 15 दिन तक आपके शरीर में पूरा, हर व्यक्ति को 15 दिन के अंदर अंदर जाप भर जाता है। लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करें। 2 मिनट 5 मिनट बैठना नहीं है, कम से कम शुरुआत में 20 मिनट, आधा घंटा और 45 मिनट, इतनी कोशिश जरूर करें। तो 15 दिन तक जब आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से जाप भर जाएगा, आपके शरीर में से जाप भर के जब ब्रह्म रत्न से निकलने लगेगा, तो आपको कैसा महसूस होगा कि जब आप ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, तो ये अंधेरा हट के आपको सीधा डायरेक्टली प्रकाश दिखाई देगा यहाँ पे। और प्रकाश जब दिखाई देगा, आपका शरीर पूरा हल्का हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जो मुनि महाराज कभी कभी बैठते तो कैसे हवा में ऊपर की तरह उड़ते हैं, तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आप जो है हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। तो एकदम शरीर हल्का हो जाएगा, तो समझ लो कि आपका जाप मन में भर गया। और यहाँ पे ये जो भाग है, जो ब्रह्म रत्न है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि चींटियां चल रही है, चींटियां। और कभी कभी आपको वाइब्रेशन भी होने लगेगी। मंत्रों का जाप करते 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 बीच में आप अपने कुल देवता को याद कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मन के अंदर ओम नमः शिवाय, और फिर अपने कुल देवता का जब ध्यान करते हैं तो उनका नाम ले सकते हैं, कोई भी आपके इष्ट देव में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लगेगी, आपके रोम रोम खुलने लगेंगे, और उससे आपके शरीर के अंदर एकदम झटके टाइप लगेंगे। और उस झटके से क्या होता है कि आपकी जो मलिनता है वो खत्म होने लगती है। मलिनता हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर व्यक्ति के अंदर इस संसार की जो मलिनता है वो रहती ही रहती है। तो जब आपका मंत्र पूरे शरीर के अंदर भर जाएगा, ब्रह्म रत्न से जब ऐसे नीचे गिरने लगेगा, तो आपके यहाँ पे जैसे चींटियां चल रही है वैसे आपको महसूस होगा। शरीर पूरा हल्का होने लगेगा, आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। आपको इतना ऐसा अच्छा अनुभव होने लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठे और बैठे और बैठे। तो ये क्रिया जो है 15 दिन तक चलती है। 15 दिन तक आपके शरीर में पूरी तरह से जाप भर जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद आप समय बढ़ा दें, यानी कि 45 मिनट से लेके आप 1 घंटे तक बैठे। आगे के 15 दिन तक, 15 दिन और आगे के 15 दिन तक, तो 1 घंटा या फिर 45 मिनट तक सुबह सुबह रोज जाप करें। दोनों बार करना है, सुबह और शाम दोनों रखना है। इसमें सुबह भी करना है उतना ही, और शाम को ही उतना ही करना है। तो क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर मंत्र भर गया, यहाँ से जब ब्रह्म रत्न से नीचे गिरने लग गया, तो जो मंत्र जो नीचे गिरता है, तो उसकी ऊर्जा से आपके शरीर के चारों बाजू एक ओरा बनने लगता है। और जितनी आप लय के साथ, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप देखेंगे कि आपकी जो बोलने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा आपको नहीं बढ़ाना है, बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ने से वो मंत्र, देखो आप ऐसे स्पीड में बोलेंगे तो मंत्र बराबर नहीं बोला जाता, लेकिन जब वो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगी तो पूरा मंत्र बोला जाता है एक स्वर के साथ। तो जब स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपको महसूस होने लगेगा, आपके मंत्र यहाँ से गिरने लगेगा। आपका जब ओरा बनने लगेगा, तब ओरा बनेगा तो सबसे पहला जो है वो पहला चक्र, यानी कि पहला गोला बनता है। उस पहले गोले को बनने के लिए समय लगता है, कम से कम 15 दिन का समय लगता है। यानी कि आगे के जो 15 दिन है, अगर आप रोज 1 घंटा या 45 मिनट तक जाप करते हैं, तो आपका ओरा एकदम अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। पहला गोला बनेगा, एकदम पहला गोला, उसको समय लगता है। फिर दूसरा गोला बनने के लिए बहुत कम समय लगता है, फिर तीसरा गोला बनने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। तो 1 महीने तक जब आपका पहला गोला तैयार हो जाएगा, तो दूसरे महीने से जाप बढ़ा ले। धीरे धीरे जाप का जो समय है वो बढ़ाना है, यानी कि आप 1 घंटा करते हैं तो फिर 1.5 घंटा करना है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, 1.5 घंटा करना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है और करते रहना है।
ऐसे ऐसे करते करते आपका जो हो रहा है, आपके चारों बाजू जो गोले रहते हैं वो ऐसे करके एक, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके पूरे 12 गोले जब पूरे हो जाएंगे, और जब 3 गोले किसी के बनते हैं, 3 गोले बनने के बाद एक लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है, कोई नॉर्मल सी जो क्रियाएं होती है उनके ऊपर असर नहीं करती है, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है, उनके शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी या कोई भी रोग नहीं लगता है। तो ऐसे करके जब 12 गोले आपके पूरे हो जाएंगे तो 12 गोले बनते 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 व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो उसमें जो मैं समय बता रहा हूँ ये हर किसी के लिए एक नहीं है, किसी को साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग सकता है, किसी को 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से, आपके भाव के हिसाब से आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो बस ये थी सरल प्रक्रिया और एकदम स्वस्थ प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताई है, और भी मैं आगे वीडियो में बताता रहूंगा कि कैसे कैसे और आगे प्रोसेस करना है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। वैसे हमारी बहुत सारी वीडियो आप चेक करो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया ही है। तो जय शनिदेव दोस्तों।